नासा और मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी सच्चाई पर आकर अटक गए हैं जो आपके होश उड़ा देगी। विज्ञान कहता है कि इस अनंत ब्रह्मांड का कोई सेंटर नहीं है, लेकिन गणित और फिजिक्स के नियमों के हिसाब से इस वक्त आप, हाँ सिर्फ आप, इस पूरे विशाल ब्रह्मांड के बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं। ये कोई मोटिवेशनल बात या फिर कोई आध्यात्मिक कहानी नहीं है, बल्कि 100% प्रूवन साइंस है। प्रकाश की स्पीड, बिग बैंग से लेकर अब तक का समय और आपकी आंखों की लिमिटेशन, इन तीनों को मिला दे तो एक ऐसी तस्वीर बनती है जो आपके वजूद का मतलब ही बदल देगी। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ साइंस आपको सेंटर मान रहा है और दूसरी तरफ वह कह रहा है कि सेंटर है ही नहीं। इसे अभी आप याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में जब हम क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट को समझेंगे तो यह रहस्य पूरी तरह से खुल जाएगा। हमें बचपन से कॉपरनिकस प्रिंसिपल पढ़ाया गया है। इसका मतलब यह है कि हम एक बहुत ही साधारण सी गैलेक्सी के एक साधारण से ग्रह पर रहते हैं। हमारी कोई स्पेशल लोकेशन नहीं है। ब्रह्मांड कम से कम 93 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है, तो हम एक धूल के कण से भी छोटे हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कैच है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। प्रकाश की स्पीड सबसे तेज है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास में, पर फिर भी यह है तो लिमिटेड ही ना। इसका मतलब यह है कि रात में जब आप तारों को देखते हैं तो आप उन्हें आज के समय में नहीं देख रहे होते हैं, आप असल में टाइम ट्रेवल कर रहे होते हैं और समय के पीछे देख रहे होते हैं। अगर कोई तारा 100 लाइट ईयर्स दूर है तो उसकी जो रोशनी आज आपकी आंख में पड़ रही है वो 100 साल पुरानी है। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग से हुई थी, इसलिए आपकी आंख हर दिशा में सिर्फ उतनी ही दूरी तक देख सकती है जहां से लाइट हम तक पहुंचने के लिए 13.8 बिलियन साल या उससे कम समय में लगे। इसके आगे का हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। यह लिमिट आपके चारों ओर एकदम परफेक्ट स्फेरिकल यानी एक गोला बनाती है। इसे ही साइंस में ऑब्जर्वर यूनिवर्स कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो यह आपका अपना एक विजुअल बबल है जिसके बाहर आपके लिए कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए, एक गोले के हर किनारे से जो पॉइंट बिल्कुल बराबर दूरी पर होता है वही उसका सेंटर होता है। ये लाइट की लिमिट हर दिशा में आपसे बिल्कुल बराबर दूरी पर है, इसलिए फिजिकल रूप में आप अपने देखे जाने वाले ब्रह्मांड के सेंटर में हैं। वैसे एक सवाल आपके लिए है, क्या आपको भी कभी रात में खुले आसमान को देखकर ऐसा फील हुआ है कि ये पूरा सेटअप सिर्फ आपके लिए ही डिजाइन किया गया है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि कितने लोगों इस शेयर्ड रियलिटी को महसूस कर रहे हैं और यह लोगों के कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगा। अब उस पैराडॉक्स पर आते हैं जिसे हमने शुरू में छोड़ा था। अगर बिग बैंग स्पेस के किसी एक पॉइंट पर नहीं बल्कि स्पेस का हर एक जगह एक साथ होने वाला फैलाव था, तो फिर सेंटर कैसे हो सकता है? क्या यह सिर्फ हमारा इल्यूजन है? अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगले कुछ सेकंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पहेली का जवाब टेलीस्कोप में नहीं बल्कि उस ऑब्जर्वर में छुपा है जो टेलीस्कोप के पीछे बैठा है। इमेजिन कीजिए एक ऐसे ब्रह्मांड को जहां सब कुछ है, अरबों चमकते हुए तारे, बड़े बड़े ब्लैक होल्स और प्लैनेट्स, लेकिन वहां कोई जीवन नहीं है, कोई एक भी सेल यानी कोशिका नहीं है, कोई आंख नहीं है जो उन तारों की लाइट को देख सके, कोई ब्रेन नहीं है जो ग्रेविटी को समझ सके। क्या उस ब्रह्मांड की सुंदरता या उसके विशाल होने का कोई मतलब होगा? बिना किसी देखने वाले के ब्रह्मांड सिर्फ एक गैस और एनर्जी का एक डार्क और बेमतलब सा ढेर है। स्पेस, टाइम्स और मैटर का अस्तित्व तभी मायने रखता है जब कोई कॉन्शियसनेस यानी चेतना उसे फील करने के लिए मौजूद हो। क्वांटम मैकेनिक्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी यही साबित करता है। यह एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल तब तक कोई फिक्स रूप नहीं लेते हैं जब तक कोई उन्हें ऑब्जर्व ना कर रहा हो। बिना देखे जाने तक वो सिर्फ संभावनाओं की एक वेव होते हैं। महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन ने भी इसी बात को कहते हुए बताया था कि हम वो तरीका है जिससे ब्रह्मांड खुद को जान पाता है। जब आप किसी तारे को देखते हैं तो वो तारा ब्रह्मांड का हिस्सा है और आप भी उसी ब्रह्मांड के हिस्से हैं। मतलब ब्रह्मांड आपकी आंखों का यूज करके खुद को ही देख रहा होता है। लेकिन क्या ये ऑब्जर्वर सेंट्रिक कॉन्सेप्ट सिर्फ मॉडर्न साइंस की देन है? बिल्कुल नहीं। यही वो मोमेंट है जहां क्वांटम फिजिक्स और प्राचीन भारत का दर्शन एक ही बात बोलने लगते हैं। इसे डिटेल से समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार में ये पूरा ब्रह्मांड परम चेतना का सेल्फ रिफ्लेक्शन है।
ब्रह्मांड खुद का अनुभव करना चाहता है, इसलिए उसने खुद को करोड़ों छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया है और वो हिस्सा हम और आप है। दुनिया का सबसे पुराना सांख्य दर्शन भी कहता है कि सृष्टि दो चीजों से बनी है, प्रकृति यानी वो चीजें जो दिखाई देती हैं, और पुरुष यानी वो जो उसको देख रहा है। पूरा ब्रह्मांड सिर्फ इसलिए अस्तित्व में है ताकि पुरुष उसका अनुभव कर सके। सेंटर में हमेशा ऑब्जर्वर ही होता है। साइंस की भाषा में लाइट की स्पीड आपको फिक्स सेंटर में रखती है। दर्शन की भाषा में आपकी चेतना आपके अस्तित्व के सेंटर में रहती है। अद्वैत वेदांत का दृष्टि सृष्टावाद भी बिल्कुल यही कहता है कि जब तक आप देखते हैं तब तक संसार है। डीप स्लीप में जब आपकी चेतना दुनिया से हट जाती है तो आपके लिए ये पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा सवाल आता है जिसे आज तक कोई भी साइंटिस्ट क्रैक नहीं कर पाया है। साइंस में इसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो लाइट आंखों से ब्रेन तक कैसे जाती है ये तो हमें पता है, पर वो फिजिकल सिग्नल हमारे अंदर एक एक्सपीरियंस या फीलिंग कैसे बन जाता है ये किसी को भी नहीं पता है। अगर हम सब अपने अपने ऑब्जर्वर यूनिवर्स के सेंटर में है तो फिर हम सब एक ही शेयर्ड रियलिटी को कैसे फील कर रहे हैं? हम सब एक ही सूरज को उगते हुए क्यों देखते हैं? क्या कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन का कोई केमिकल रिएक्शन है या फिर कॉन्शियसनेस पूरे स्पेस में एक इनविजुअल वाईफाई सिग्नल की तरह फैली हुई है और हमारा ब्रेन सिर्फ एक रिसीवर है जो उस सिग्नल को पकड़ रहा है? अगर चेतना एक ही है जो हम सब के ब्रेन के थ्रू काम कर रही है तब तो यह शेयर्ड यूनिवर्स समझ आ जाता है। पर यह वो मिस्ट्री है जो हमें बताती है कि हम साइंस के चाहे कितने भी आगे निकल जाएं, अस्तित्व की गहराई हमेशा हमारी कल्पना से एक कदम आगे ही रहेगी। इसलिए खुद को कभी ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण मत मानिएगा। यह विशाल ब्रह्मांड आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी अपनी चेतना की गहराई दिखाने के लिए है। आप स्पेस में खोए हुए कोई मामूली इंसान नहीं है, आप वो सेंटर हैं जिसके चारों ओर लाइट और टाइम का यह पूरा का पूरा गेम चल रहा है। आप ब्रह्मांड में नहीं बल्कि आप ही वो ब्रह्मांड है जो कुछ समय के लिए इंसान होने का एक्सपीरियंस ले रहा है। अहम ब्रह्मास्मि का असली मतलब भी यही होता है। अगली बार जब रात में आसमान की तरफ देखें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक दर्शक नहीं है, आप ही वो सेंटर हैं जिसके बिना ये पूरे ब्रह्मांड का कोई वजूद नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम हिंदू दर्शन से जुड़े हुए और साइंस से जुड़े हुए इसी तरह के रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।